जय मां विंध्यवासिनी। आज आप सभी के सामने बड़ा सुंदर कथा मैं प्रस्तुत करूंगा जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है। क्या आपने गलती से चौथ का चांद देख लिया जो आपके जीवन में अपयश देने वाला है? क्या आज का चांद आपने देख लिया तो आप ये कथा सुन लें, सुनने मात्र से दोष का निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में कोई कलंक अपयश नहीं लगेगा। एक बार सूत जी महाराज सुना रहे हैं सभी ऋषियों को। ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये जो चौथ का चांद है इसे देखने से कलंक लगता है, क्या कभी किसी और को लगा? इस चांद का दोष कैसे मुक्त हो उसके बारे में बताइए। सूत जी ने कहा कि सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो उन्होंने सुनाया कि एक बार भगवान कृष्ण के दरबार में सारे राजा आए थे। उसी समय सत्राजित नामक एक राजा था जो सूर्य भगवान का घोर उपासना किया करता था। उसके उपासना से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और भगवान सूर्य में और सत्राजित में मित्रता हो गई। इतनी अच्छी मित्रता हो गई कि एक दिन भगवान सूर्य ने अपने गले का स्मंतक मणि उतार कर सत्राजित को पहना दिया। वह स्मंतक मणि प्रत्येक दिन 8 भर सोना देता था और खूब सोना से धीरे धीरे सत्राजित बहुत बड़ा राजा हो गया। उसकी यह महिमा और मणि की महिमा तीनों लोक में फैल गई। सत्राजित जब मणि पहनता था तो एकदम भगवान सूर्य की तरह चमकता था, उसको कोई देख नहीं पाता था और लोग सूर्य भगवान समझकर उसे प्रणाम करते थे। पूरे संसार में उसकी महिमा बढ़ने लगी। एक दिन सत्राजित भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचा। उसी समय उसके ऊर्जा को सत्राजित के स्मंतक मणि की ऊर्जा से इतना ज़्यादा प्रकाश था कि सभी ने कहा कि लगता है आज दरबार में भगवान सूर्य आए हैं भगवान कृष्ण से मिलने। सभी ने कहा, देखिए भगवान कृष्ण आज आपसे मिलने सूर्यदेव स्वतः आए हैं। श्री कृष्ण भगवान हंसे, बोले, अरे नहीं, ये तो सत्राजित है, स्मंतक मणि के कारण चमक रहा है, सूर्यदेव नहीं है। सत्राजित को यह बात बुरी लगी। बातों बातों में प्रसंग छिड़ा तो भगवान कृष्ण ने कहा, यह स्मंतक मणि मेरी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब किसी राज्य में कोई अनमोल वस्तु हो तो राजा की होती है। वैसे भी सत्राजित तुमने बहुत सोना इकट्ठा कर लिया, अब इसे मुझे दे दो, राजकोष में जमा कर दो, ये राजकोष का धन हो गया। सत्राजित ने कहा, मैंने किसी से मांगा नहीं है, मैंने अपने तपोबल से सूर्य भगवान से प्राप्त किया है, मैं किसी को नहीं दूंगा। कह के चला गया और मजाक खत्म हो गया। भगवान ने तो सिर्फ मजाक किया था। कुछ समय के बाद सत्राजित ने ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा रखी और स्मंतक मणि की पूजन कर मंदिर में रख दिया, क्योंकि पहन कर चलता था तो चमक से लोग उपहास करने लगे। उस स्मंतक मणि से प्रत्येक दिन जो स्वर्ण आता था उससे संपूर्ण राज्य चलता था। सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेनजीत जो था वो रात में उसको चोरी से पहनकर स्मंतक मणि वो चला गया शिकार खेलने। प्रसेन वहां शिकार करते समय खुद ही शिकार हो गया। सिंह ने उसे मार डाला। मारने के बाद उस स्मंतक मणि को खींच लिया, मुख में लेकर जाने लगा। तभी वहीं पर जामवंत जी थे। जामवंत जी और सिंह में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जामवंत उस मणि को लेकर कंदरा में चले गए। कंदरा में जाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। जामवंती उससे खेल रही थी। इधर राजा प्रसेन के भाई राजा सत्राजित को जब प्रसेन का कोई सूचना नहीं मिला तो वो हर सब जगह कहने लगा कि कृष्ण भगवान ने मेरे भाई को मरवा कर स्मंतक मणि ले लिया, कृष्ण पापी है, कृष्ण को बार बार अपराध लगा रहा था।
धीरे धीरे राज्य दरबार में सूचना पहुंची और भगवान कृष्ण तक सूचना पहुंची। भगवान कृष्ण ने कहा अब इसका कुछ पता लगाना ही पड़ेगा, और रात्रि में अपने सैनिकों के साथ कुछ बुद्धिमान गुप्तचरों के साथ उसी वन में गए जहाँ पर स्मंतक मणि और चोरी हुआ था। भगवान जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सिंह और एक रिछ भालू का पैर का निशान बना है। जहाँ पर सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत को मारा था सिंह, वहाँ पर कपड़े खून के निशान दिखाई पड़े। वो देखकर जब आगे बढ़ने लगे तो रिछ का पैर का निशान देखते हुए कंदरा के पास प्रभु पहुँचे। वहाँ भगवान ने अपने समस्त सैनिकों सहित अपने मंत्रियों को रोक दिया कि आप लोग यहीं रहिए, इसके आगे मैं खुद जाऊंगा, और चले गए। अंदर जाकर भगवान ने देखा कि एक बच्ची है, एक लड़की है जो स्मंतक मणि से खेल रही है। भगवान ने जैसे मांगा और वो देने जा रही थी कि ऋक्षराज जामवंत पहुँच के भगवान से लड़ाई शुरू कर ली है। लगातार 28 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ, दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। ना कभी प्रभु हारे, ना कभी जामवंत हारे। फिर जामवंत समझ गया कि कृष्ण वही राम हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं मिलने आऊँगा, क्योंकि संसार में मुझे कोई हरा नहीं सकता। भगवान ने जामवंत को खूब पटका, और एक बार ऐसा पटका कई हड्डियाँ टूट गईं। जामवंत ने कहा प्रभु आप मेरे यदि प्रभु हैं तो मुझे राम रूप का दर्शन कराइए। तब भगवान ने राम रूप का दर्शन कराया तो जामवंत हाथ जोड़कर अपना सत्राजीत वाला मणि और अपनी बिटिया जामवंती को भगवान को दे दिया। उस जामवंती और सत्राजीत की मणि को लेकर भगवान लौटे और सत्राजीत को बुलाकर दरबार में सौंप दिया। सत्राजीत ने अपनी गलती का स्वीकार किया और भगवान से क्षमा मांगकर अपनी पुत्री सत्यभामा को स्मंतक मणि सहित भगवान को सौंपकर विवाह करा दिया। इसी प्रकार भगवान का 3 विवाह हुआ। पहला रुक्मणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा। ये 3 विवाह भगवान का हुआ और बाकी सब भगवान के